Okay, so we were discussing about graphs of trigonometric function. So it is not that much easy to draw the graph by finding the values at each and every point and drawing the graph. We are going to draw the rough shape. जैसे लीनियर इक्वेशन का तो आपको पता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, सो वो एकदम परफेक्ट मिलेगा. बाकी क्वाड्रेटिक है तो यू शेप ग्राफ है. हम जितना भी हाथ से यू शेप करेंगे तो उतना परफेक्ट तो नहीं आएगा, हमें पता है, बट इट इज यू शेप्ड. लाइक दैट वी विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो ये तो ऑलरेडी हमने कल देख चुका था, विच इज साइन फंक्शन. So I will repeat that again here because that will be more easy for us to um, discuss the reciprocal of sine, that is cosecant also. So based on the unit circle actually, because the values we will get from there. So we know that these angles are, this is 0, this is pi by 2, that means 90, this is pi, this is 3 pi by 2, then after one complete rotation this becomes 2 pi. Then this will go on like that. So this is one cycle, and this point is 1 comma 0, this point is 0 comma 1, this point is minus 1 comma 0, this is the point 0 comma minus 1. So in the exam there is less chance that they will ask you to draw the graph, but we should know the graph, it is in the syllabus, so we should know the basic shape at least. So x-axis, y-axis. The standard points we are taking for drawing the graph is 0, then 90, that is pi by 2, then 180 pi, then 270 3 pi by 2, then 2 pi. Then this cycle can be extended. So if you have to add pi by 2, you have to add pi by 2 and it will go on pi by 2 add करके जाए. 2 pi मतलब 4 pi by 2 है. So next आएगा 5 pi by 2, then again pi by 2, 6 pi by 2, that is 3 pi, again pi by 2, 7 pi by 2, again pi by 2, that is 8 pi by 2, which is equal to 4 pi. So that will be next cycle. It will go on like this. And if you move towards the left side, it is minus pi by 2, minus pi, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, and you have to subtract 90, that means pi by 2. It will go on like that. So you will get एक cycle मिलेगा आपको. Just yesterday we were discussing about the domain and range. So you have seen
tangent एंड cotangent छोड़ के बाकी सब फंक्शन के लिए 2 पाई नहीं है तो 360 डिग्री के बाद वैल्यूज रिपीट होते जाते, isn't it? So हमने देखा था वो, so इसलिए तो वैसे जाते तो उस टाइप को फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसका वैल्यूज रिपीट होते हैं। जैसे साइन का है तो 360 के बाद फिर से सेम वैल्यूज रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सेप्ट tangent एंड cotangent द पीरियड इज 2 पाई बोलते हैं, 2 पाई 360 डिग्री, बिकॉज 2 पाई रेडियन नहीं तो 360 डिग्री के बाद सब वैल्यूज रिपीट हो जाते हैं। बट टैंजेंट एंड कॉट टैंजेंट आपने देखा था, टैंजेंट के केस में जब आप 0 टू पाई बाई 2 जा रहे हैं पूरा का पूरा पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लिया, पाई बाई 2 टू पाई जा रहे हैं पूरा का पूरा नेगेटिव नंबर्स भी हो गया। दैट मीन्स नेगेटिव रियल नंबर्स। तो आपने जब 0 टू पाई उतना गया, ऑल रियल नंबर्स यू गॉट एज आउटपुट, उसके बाद फिर से रिपीटिशन आएगा। दैट मीन्स फॉर टैंजेंट एंड कॉट टैंजेंट द पीरियड इज पाई, only 180 डिग्री, मीन्स 180 डिग्री के बाद उसका वैल्यूज रिपीट होते जाते। दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू। नाउ अभी हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना। सो हियर, सो वी नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू, सो हियर वी नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू इज हियर 1, बिकॉज साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाते, मिनिमम वैल्यू इज -1। तो हमको लिटिल फास्ट, बिकॉज कल हमने देखा साइन 0 0 था, साइन 0 was 0, देन पाई बाई 2 में साइन 1 होते था, पाई में साइन 0 होते था, 3 पाई बाई 2 में साइन -1 होते था, 2 पाई में 0 होते था। Zero. सो द ग्राफ वाज लाइक दिस, इट्स अ वेव टाइप का ग्राफ था, Wave. समथिंग लाइक अ वेव शेप। मैंने जो कल जो ग्राफिंग कैलकुलेटर भी यूज करके आपको दिखाया था, तो मैंने बोला हाथ से ड्रॉ करेंगे इतना परफेक्ट नहीं आएगा, so but you just need to know the basic shape of the graph, that is why I'm drawing this. So it will go on like this. So this is one cycle, and then it will repeat, the same thing will repeat. So then again 5 pi by 2 में आप देखेंगे तो 5 pi by 2 में it will become 1, because 90 है ना, फिर से 90 आ गया, then 3 pi में 0, then 7 pi by 2 में -1, 7, then 4 pi में 1, -1. हाँ, so ऐसे आएगा। So this Zero. process will go on, it will go like this till infinity तक, ऐसे infinity तक वैसे ही Periodically. जाएगा, periodically ऐसे ही जाएगा। then pi by 2 में -1, minus pi में 0, -0, then -3 pi by 2 में 1, 2 pi में 0, so it will be yeah, this is a graph of the, this is sin x, sin x का graph, green one, okay, sin x, okay. Now below I will show you the graph of cos x, then we will come to the graph of secant cosecant. इधर ही दिखाता। Here also we'll take the points. Same thing, we'll take the same points.
जैसे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। सो उधर एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 5 पाई बाय 2, then 6 pi by 2, that is 3 pi, 7 pi by 2, then 8 pi by 2, that is 4 pi। जब बैक जाएगा सेम थिंग, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 pi by 2, माइनस 2 pi। अभी अब देखो cos, we are going to draw the graph of cosine। cos 0 कितना था? cos is the x coordinate unit circle में, so cos 0 is equal to 1, right? So cos 0 is equal to 1। then जब 90 आ गया, cos 90 is the x coordinate, that is 0। so cos 90 0। then 180 आ गया, again cos goes to -1, 0 से -1 आ गया, 0 से -1, so it is -1 180 में, 270 में 3 pi by 2, जब 3 pi by 2 आ गया, it's again x coordinate comes to 0, so 3 pi by 2 में फिर से 0, then 2 pi, that means 1 complete rotation हो गया, then again it comes to 1, so 3 pi by 2 में it comes to 1। so if you draw one cycle, it will be like this। देखो cos 0 1 था, so it is wavy nature आएगा ऐसे ही। ऐसे आएगा। This is one cycle। I will show you it in the graphing calculator also, but सबसे पहले हमें तो idea होना चाहिए। This is the shape, and then again this process will continue। Again the next cycle, you can see that 5 pi by 2, 5 pi by 2 is again goes to 0, then -1, then 0, then again 1, so this cycle will repeat, so it will be like this। 5 pi by 2 में 0, 3 pi में -1, 7 pi by 2 में 0, and 4 pi में फिर से 1, so it will be like this। See, and if you go on the negative side, this process will continue। नेगेटिव एंगल मतलब इट इज गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो 1 से 0 हो जाएगा, 0 से -1, -1 से फिर से 0, 0 से 1, लाइक दैट। सो इट इज माइनस पाई बाई 2 में इट इज 0, पाई में -1, 3 पाई बाई 2 में -0, देन अगेन 1, सो दिस विल बी लाइक दिस। See the graph? So that's the graph of cosine of x. So is there any similarity between these two graphs? So we have seen the graph of sin x. दोनों भी periodical है, okay? Periodic. It's periodical because दोनों का period 2 pi है,
So after 2 pi, that means 360 degree, the graph will repeat. And is both the graph are same? और ऐसे कोई सिचुएशन है कि ये दोनों सेम हो जाएगा? इधर ग्राफ का स्पेशल देखो, इधर इधर से ये साइन का ग्राफ अब एक 90 डिग्री पीछे खींचेंगे तो इफ यू मूव 90 degree backwards, the graph will be same ना? Yes, sir. सर मीटिंग में है ना? एक्सेप्ट, एक मिनट है, होल्ड कर दो ना। एक्सेप्ट किया था, सर को ज्वाइन करने के लिए बोलो। होल्ड ऑन 1 सेकेंड। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ जॉनसन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लास में है, जरा अर्जेंट है तो बोलो जल्दी। नहीं अर्जेंट, आपने ये जो मेरे को व्हाट्सएप किया है ना, मैंने उसी के बारे में पूछना था। ठीक है, आप बाद में फ्री हाँ होकर ठीक कॉल कर ठीक, ओके लीजिएगा। ठीक ओके है, ओके ओके। ओके। सर को बोलो ना ज्वाइन करने के लिए बोलो लिंक में। सर इधर देखो, इधर तो ये नहीं हो रहे ना, किधर आ रहे? जब सर आया था तभी मैंने किया था। Hold on 1 second. हाँ ज्वाइन सर, मैं जब आपका देखा था मैंने तुरंत ज्वाइन का कर दिया था, बट तो अभी तो आपका नाम भी नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी मैंने लीव कर दिया। हाँ जो मैंने तो उसी समय तुरंत जो जब मुझे वन सेकंड आई एम ट्राइंग इमीडिएटली एडमिट मी। हाँ ओके तो कर दो सर, आप होल्ड में रखेंगे, जैसे कर दो सर, ओके ओके। देख लेना बाबा। होल्ड ऑन 1 सेकंड बेटा, जो प्रिंसिपल सर क्लास में आना चाहते हैं इसलिए वो क्लास ऑब्जर्व करने के लिए आ रहे हैं। जब आएगा ना इधर आएगा, देख लेना सर, अभी तो आया नहीं। देखो एडमिट किया, एडमिट में क्लिक किया ना, अपना देखा है ना? तो ऐसे रहेगी, 1 पर्सन इज वेटिंग। सो सर का है क्या? देखो ना ज्वाइन नहीं हो रहे, जैसे एडमिट किया देखो। देखो बाबा, दिन बाद में सर को बोल देना कैसे है, जैसे नहीं तो सर सोचेंगे हम एडमिट नहीं कर रहे करके। ओके सर, अभी इन हो गया ना? हेलो सर, आई होप यू आर इन। सर क्या ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई है अभी तक? हाँ सर का ऑडियो मुझे लग रहा है कि मोबाइल में होगा इसलिए ऑडियो नहीं होगा, बट सर तो इन हो गया। सर आपका ऑडियो नहीं दिखा रहे, हो सकता है आप मोबाइल में होगा, नहीं तो लैपटॉप में होगा। सो आपका ऑडियो का जो साइन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उसका आपका ऑडियो नहीं है,
इसलिए आप बात करेंगे तो भी हमें सुनाई नहीं देगा। Okay, sir, I'm continuing the class. I think your audio is not there, so I can't. No, means we can't hear your voice. Yeah, अभी audio है. ट्रांजॅक्शन झाले की Yes, sir. Good morning, Mr. Johnson and students. Good morning, sir. Good morning. Good morning. How many Good morning, students sir. are there? तो मैथ में 11वीं में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट है, उसमें से आज 2 आया, एक तो संगेल शास्त्र आया नहीं आज। 2 present, 3 total, हाँ, 2%, 1 absent. absent. 1 absent. Okay. Rohini Wagh and Gopal Busari, they are in the class, and Sangel Shastre, he is not in the class. Okay. You carry on. So, what is topic? Trigonometric functions. Trigonometric function, and उसमें से graph of trigonometric function. Trigonometric functions, ना? Yeah, trigonometric functions. उसमें क्या है? means graphs of trigonometric function. Graphs of Trigonometric function. trigonometric. Okay. Yes, sir. Carry on. Yes, sir. Okay. ये जो absent है उसके लिए क्या करोगे आज के लेसन के लिए? ये तो नोट भी भेजेंगे, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी भेजेंगे। रोज absent नहीं रहता ना? नहीं, हर दिन परसेंट नहीं रहते हैं। जैसे आज ही मुझे लगा कि 2 दिन के बाद आज ही एब्सेंट हो रहे। सिर्फ 3 ही स्टूडेंट है, हर दिन 3 परसेंट रहते हैं। आज ऐसे हो गया कि आज ये संगीत का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम आया होगा, तो नॉर्मली 3 क्लास में परसेंट रहते। तीनों रहते ना? हाँ, 3 रहते सर। We'll share recorded video. आज वीडियो शेयर। हाँ सर, यस, वो हर दिन करते वीडियो एंड नोट्स। Only today, है ना? यस। Today, one student is absent, right ना? Yes. Otherwise, All the 3 are present in all days. all The the three remain Present present in daily. all days. Yeah, till date. Ah. Yes. Okay, Okay, sir. right. Carry on now. Yeah, okay, sir. Okay. So we were discussing this. The first one, the green one, that's the graph of sin x. This blue one, the graph of cos x. And there is a similarity between these 2 graphs. These 2 graphs are basically the same thing only. So you can see that, like, if you move the graph of sin x pi units backwards, if you move pi unit backwards, it will be same as that of cos x. इसलिए आपने 10वीं में कॉ फंक्शन पढ़ाई किया था ना, जैसे sin pi/2 माइनस, आपको अभी उसका मीनिंग समझ में आएगा। आपने cos pi/2 माइनस x इज इक्वल टू अपने sin x पढ़ाई किया था, एंड sin pi/2 माइनस x अपने cos x पढ़ाई किया था, इज इक्वल टू cos x करके हम बोलते थे ये दोनों कॉ फंक्शन से करके। सो ये pi/2 माइनस x मतलब द ग्राफ इज मूविंग pi/2 यूनिट्स बैकवर्ड्स। सी इधर cos का ग्राफ जो pi/2 यूनिट्स आगे मूव करेंगे, तो देखो cos का ग्राफ pi/2 यूनिट्स आगे मूव करेंगे तो इट विल बी सेम। इधर से ये pi/2 यूनिट्स थोड़ा सा आगे पुश करेंगे तो इट विल बी सेम एज दैट ऑफ sin x। सिमिलरली sin का ग्राफ pi/2 थोड़ा पीछे मूव करेंगे तो it will exactly same as cos x because they are co-functions. So this is basically the shape of the graph of sin x and cos x, and in this shape itself I'm going to discuss cosecant and sec, so that will be easy for you to understand. See now first I will discuss cosecant x. Cosecant x is equal to 1 by sin x.
ओके करेक्ट. सो क्या होगा जब whenever sin x is equal to 0 it is not defined. सो sin x 0 होते हम ऑलरेडी डिस्कस किया है जब n पाई में sin x 0 होते दैट मीन्स 0 then pi then 2 pi. 2 pi, just drawing it here, 3 pi. So at these points then Minus pi. minus pi, minus 2 pi. In these points the graph will not be defined. Now Not defined. okay, now look at that. Pi by 2 में sin का वैल्यू कितना था 1. 1. उसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 1. 1 नहीं आएगा. ओके अभी देखो जब आप 0 से पाई बाई 2 मूव कर रहे हैं 0 टू पाई बाई 2 आप जब मूव करते हैं साइन का वैल्यू कैसे जा रहा है 0 से 1 तक जा रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल किधर तक जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1. सो आप देखेंगे तो जैसे आज पाई बाई 2 से 0 आ रहे पाई बाई 2 से 0 आ रहे करके सोचो पाई बाई 2 से 0 आ रहे पाई बाई 2 में 1 का रेसिप्रोकल 1. देन आप पाई बाई 2 से 0 आते हैं 1 से वैल्यू कम होके कम होके कम होके कम होके कम होके 0 तक आ रहे. जब नंबर्स आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 जब आप उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो किधर तक जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा ना. सो द ग्राफ विल गो ऑन लाइक दिस. इट विल गो ऑन ऐसे जाएगा. जलसान ओ सर यस सर. कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं? This is just a explanation and demonstration only, sir. Lecture method. Explanation, huh? Yeah, lecture method. आज तो graph है, then graph Lecture method? graphical method जैसे with the help of ऐसे graphical method? demonstration बोल सकते हैं demonstration. Demonstration, ना? Yeah. Demonstration method. Which is relevant to the topic. Okay, ठीक है. Okay. So you can see that students, when the numbers are getting closer and closer to 0, like then the reciprocal will goes to infinity. But you can see that the value is never become 0, or at 0 it is not defined. So it will never touch the y-axis. It will go on like this. हमने जो rational function का graph discuss किया था इसे ग्राफ देखा था. इन द सेम वे जब आप पाई बाई 2 से पाई जाते हैं तभी आप देख सकते हैं वैल्यूज ऑफ साइन एक्स इट इज मूविंग फ्रॉम 1 to 0. सो उसका रेसिप्रोकल है तो इट विल गोज टू इन्फिनिटी. सो इट विल बी लाइक दिस. इट विल गो ऑन लाइक दिस. नाउ इधर देखेंगे तो 3 पाई बाई 2 में वैल्यू -1 साइन एक्स का -1 का रेसिप्रोकल -1. So -1 का रेसिप्रोकल -1. And then you can see that when you move from 3 pi by 2 2 pi, that means 270 से 180 आ रहे -1 से इंक्रीज होके 0 तक. So नेगेटिव साइन छोड़ दो. Again the values are going from 1 to 0. What only thing is it is negative. So again its reciprocal will goes to infinity. Negative Hello? infinity. Yes. Hello. Yes sir. Are you providing assignment today? Yes sir. The graphs of At least you provide one. yes sir. Okay. So here the graph will goes to -infinity. So you will get a shape like this kind of shape. See these two. It is not continuous. There is a break in the graph, two separate parts. But this red ones, that denotes the graph of cosecant x in the interval 0 to 2 pi. Then this process will repeat. Again, you will get the same shape here in this next cycle. See? हाँ जी बोलिए मैडम. देखा? हाँ ऐसे इसका आएगा. तो ठीक नहीं है. अच्छा यू टेल मी, आप मुझे बताओ
वो बच्चे का आपको पता था 10 दिन पहले 12 दिन पहले, तो आपने नहीं बताया नहीं This is the shape of the graph. किसको? And again here also मुझे the आपने same बताया। thing. See, so this आपने मुझे बताया नहीं। this process will go on like this. See, मुझे आपको ये 10 दिन से बात पता है, आप रोज लिख रही है, आपने बच्चे से कांटेक्ट किया, मैं रोज बता रहा हूँ मेंटली साउंड है, और रोज आप लिख रही है कि मेंटली सारे बच्चे साउंड। देखा? एंड बच्चा कहाँ? Okay. Yeah, you can unmute, Musari, no problem. Okay. See, so this is the graph of cosec index. Is it clear? The red Yes, one. sir. It is it's not a continuous graph. It is a part. Like there is like a different parts. Okay. The same will. So this is the graph of cosec index. That's why I discuss cosec index also along with the graph of sin. So easy for you to understand. Then the same thing, it will secant x is like this secant. Secant x is the reciprocal of cos. So same concept we can Cos. use here. Cos is 0 at the multiples of pi by 2, odd multiples of pi by 2. So I will go a little fast. So pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi 5 by pi by 2. 2. I say then 7 pi by 2. It will then minus pi by 2. Then minus 3 pi by 2. It will be like this. Okay. Now you can see that same logic I'm going to use here also. Minus, so between minus pi by 2 and pi by 2 देखो 0 में 1. अब 0 से minus pi by 2 जा रहे हैं, वैल्यू 1 से 0 तक जा रहे हैं, so उसका reciprocal infinity तक जाएगा ऐसे ही. Then 0 to pi by 2 जा रहे हैं, it will be going on like this. So this is the shape of the graph. Then pi में -1 का reciprocal -1 नहीं है. Then pi से pi by 2 आएंगे तो -1 से 0 जा रहे हैं. So साइन छोड़ देंगे तो 1 से 0 जा रहे हैं, so reciprocal infinity तक जाएगा. So minus is there, that means minus infinity तक जाएगा. So this will be the shape of the graph. Same logic अब हम ऊपर यूज किया, वही लॉजिक इधर भी यूज करना है, because it's a reciprocal of cos x. So you can see that this is the shape of the graph of cos x. Sorry, secant x. Graph of secant x. Is it clear? Yes, sir. Yeah. So that's our graph basic. So इसका normally एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, फिर भी आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए हाउ द ग्राफ ऑफ all the 6 trigonometric functions looks like. Okay, so I will show you it in the graphing calculator also. That will be more. Then tangent and cotangent also we'll discuss the same thing. Okay, I'm going to clear this. Mr. Johnson, Yes, sir. after your class, you check your mail. I have provided you feedback, huh? Okay, sir. Okay. And respond accordingly, ठीक है? Okay, sir. So I will show you one graph. ग्राफ में देख लेना. एक कल हमने डिस्कस किया था sin x. देखो द ग्राफ ऑफ sin x देख लिया.
अभी देखो Yes, sir. कोसेकेंड एक्स का ग्राफ कोसेकेंड एक्स का इनपुट अलग है, एक मिनट, सी एस सी कोसेकेंड एक्स, देखो, see the graph of cosecant x, the purple one, देखा ना? Yes, sir. Yes. The red one, that's a graph of sin x, and the purple one, that is the graph of cosecant x. Cosecant. Now चलिए. we'll show you sine and एक second. I can show you graph of cos and secant. See, cos x. See the graph of cos x and secant x. देखो, the black one, that's a graph of cos x, and the red one, that's a graph of secant x. This is what we have. जैसे अभी इसमें से एकदम परफेक्ट है, हम हाथ से ड्रॉ करेंगे तो इतना परफेक्ट नहीं दिखेगा, सो हम बट ऐसे ग्राफिंग आकर में ड्रॉ करेंगे तो एकदम परफेक्ट दिखेगा. साइन एक्स भी इसके साथ ड्रॉ करेंगे, देखो साइन एक्स का ग्राफ मैंने इसके साथ ड्रॉ किया. ब्लैक वन इज कॉस एंड रेड ब्लू वन इज साइन. देखो इट इज सेम थिंग ना, एक्सैक्टली सेम. इतना है कि थोड़ा सा आप उसको पाई बाय 2 यूनिट्स पीछे करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, isn't it? नहीं तो कॉस थोड़ा सा पाई बाय 2 आगे कर देना. सी ना? या Yes, sir. secant x. देखो it is also the same thing, cosecant and secant also the same thing. Secant, cosecant is that green one. तो वो भी थोड़ा सा पाई बाय 2 आगे पीछे करेंगे दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि साइन एंड कॉस ऐसे ही है, पाई बाय 2 थोड़ा आगे पीछे करेंगे दोनों सेम ही हो जाएगा. So that's the shape of the graph. Normally एग्जाम में नहीं पूछेगा ग्राफ ड्रॉ करो करके, but still you should know what is the basic shape and how it looks like. Okay. Tangent x का भी इसमें से दिखाएंगे, जैसे कल हम इसके बारे में और बताएंगे. देखो tangent x का ग्राफ कैसे दिखेगा, देखो this is the shape of the tangent of x. This tomorrow's class I will discuss with you.